एमकेएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने। एमकेएम ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। वसीम अख्तर का कहना है हमारा मैंडेट चोरी किया गया। जहां अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं वहां नतीजा रोका गया है। बहुत सी जगहों पर पोलिंग अमले को अगवा किया गया। हमने खदशात उठाए थे, कहीं बात नहीं सुनी गई। इशारा दिया था इन हालात में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। आखिर वही हुआ जो हमने कहा था। वसीम अख्तर का मुआहदे पर अमल दरामद न होने का भी शिकवा। कहा पीपल्स पार्टी से मुआहदे की एक शर्त ये भी थी कि दोनों एक दूसरे के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में जो हुआ वो हमारे मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जी है। एमकेएम पाकिस्तान का सूबाई वजीर बल्दियात नासिर शाह से भी राब्ता। मुआहदे पर अमल न होने पर खदशात का इजहार किया। एमकेएम जल्द तहरीरी मुआहदे पर अमल चाहती है। मुत्तहदा क़यादत का मुतालबा। बल्दियाती इंतखाबात का तनाज़ा। JUIB पीपल्स पार्टी से नाराज। सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। राशिद जुमरो कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ धांधली नहीं दहशत गर्दी भी हुई। इस्लामाबाद मार्च करके एहतजाजी तहरीक चला सकते हैं तो घोटकी से कराची की जानिब भी मार्च हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान से दरख्वास्त की है इत्तेहाद से अलग होने के इक़दाम करें। शहबाज शरीफ ने नोटिस न लिया तो इत्तेहाद की बैसाखी वापस लेना पड़ेगी। बलोचिस्तान के इत्तेहादियों ने भी खतरे की घंटी बजा दी। आज़ाद रुकने असेंबली असलम भोतानी ने कहा हम PTI के साथ 4 साल से चल रहे थे, बस किसी की मोहब्बत में इधर आकर बैठ गए हैं। मैंने आसिफ जरदारी को कहा मुझे हल्के के लिए फंड्स दिए जाएं। आसिफ जरदारी ने एहसन इकबाल को कहा मगर उन्होंने बात नहीं सुनी। शहबाज शरीफ के पास गया। वज़ीर आज़म ने भी एहसन इकबाल को फंड्स देने का कहा। जब किताब आई तो इसमें फंड्स बहुत कम हैं जो बिल्कुल लॉलीपॉप है। खालिद मक्सी ने कहा हम समझते थे कि रवैयों में तब्दीली आई है। वजारतें ऐसी बांटी गई जैसे इसी मकसद के लिए आए हैं। अभी भी वक्त है, मसाइल को देखें। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन न करने के खिलाफ दरखास्त मंजूर। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने दरखास्तों पर फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी थी। 5 सीटों का नोटिफिकेशन जारी होने से पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ और काफ लीग के इत्तेहाद की सीटें 168 से बढ़कर 173 हो जाएंगी। ऐवान में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और राह हक पार्टी समेत हुकूमती अरकान की तादाद 176 है। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की एक नया आइन बनाने की कोशिश को कलअदम करार दे दिया। पंजाब की 5 मखसूस नशिस्तों पर लोटों की जगह तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म जारी कर दिया। पंजाब की जाली हुकूमत के दिन पूरे होने जा रहे हैं। असद उमर का ट्वीट। महमूद रशीद ने कहा कि अदालती फैसले के बाद हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके, फौरी मुस्ताफ़ी हों। वज़ीर आला के इंतखाब से ही आइन और कानून की पासदारी मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। फयाजुल हसन चौहान बोले इलेक्शन कमीशन इम्पोर्टेड हुकूमत की B टीम बन चुका। लाहौर हाईकोर्ट से कानून के मुताबिक पहला हवा का झोंका आया। इमरान खान ने पाकिस्तान के तमाम इदारों को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। मुल्क को 4 साल दोनों हाथों से लूटा। अभी इसकी और भी करप्शन की कहानियां सामने आएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा इमरान खान नफरत का सौदागर और प्याम्बर है। इस शख्स ने हमारे मुआशरे में लकीरें खींची। पाकिस्तान और बाहर बैठे पाकिस्तानियों का कल्चर भी तबाह कर दिया। इमरान खान अपने खून के रिश्तों को मोहब्बत ना दे सका, इस कौम को क्या देगा। कहा इमरान खान की वजह से कनाडा की पार्लियामेंट में एक रुकन ने हमें गाली दी। कैनेडियन हुकूमत को मामले का नोटिस लेना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नौजवानों से बाहर निकलने की अपील। कहा नौजवान मर्द, खवातीन और कारकुनान टाइगर फोर्स में फौरी रजिस्ट्रेशन कराएं। पहले मरहले में पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में जिम्मेदारी संभालना होगी। अगले मरहले में आम इंतखाबात के लिए आपका साथ दरकार होगा। मुल्क जिस मरहले पर खड़ा है इसमें आपकी ज़रूरत है। इमरान खान ने कहा बैरूनी साजिश के जरिए ऐसी हुकूमत मुसल्लत की गई जो 30 साल से खून चूस रहे हैं। ये हमारा इंसाफ का निज़ाम तबाह कर रहे हैं। 1100 अरब रुपए की चोरी में इन्होंने खुद को NRO दे दिया। ये कभी भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे।
महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा, बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 7 रुपये 90 पैसे का बड़ा इजाफा। कीमतों में इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन पर 113 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतें एक माह के लिए बढ़ाई गईं। इत्तला के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। नेफ्रा ने मुख्तसर फैसला दे दिया। अथॉरिटी डाटा की मजीद जाँच पड़ताल के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। दौरान समाज चेयरमैन नेफ्रा ने रिमार्क्स दिए कि हम कुछ भी करें फंसेंगे। बिजली ना बनाएं तो लोड शेडिंग होगी, बनाएं तो महंगी होगी। 6-7 रुपए वाली बिजली के प्लांट्स चलवाने पर नेफ्रा की मुखालफत की गई थी। अल्लाह का वास्ता है अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स ना लगाएं। तीन माह में हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क और डाउन टर्न पैदा किया। एहसन इकबाल टर्न अराउंड पाकिस्तान प्रोग्राम दे रहे हैं। प्रोग्राम उसी तर्ज का है जो पहले भी 2 बार दिया जा चुका। पहला प्रोग्राम 2010 का, दूसरा 2025 का वेरिएंट था। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की GNN के प्रोग्राम खबर है में गुफ्तगू। कहा प्रोग्राम के तहत बरामदात को 5 साल में $50 अरब पर होना था। प्रोग्राम के तहत 10 साल में बरामदात $100 अरब हो जाएंगी। 5 साल के अख्ताम पर बरामदात $50 अरब नहीं हो सकी। साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार का वतन वापसी का फैसला। रहनुमा नून लीग का जुलाई के दूसरे हफ्ते पाकिस्तान आने का इम्कान। इसाक डार पहले बतौर सेनेटर अपना हलफ लेंगे। नवाज शरीफ का कहना है मौजूदा सूरत हाल में इसाक डार ही मईशत को संभाल सकते हैं। कराची वालों के लिए खुशखबरी, पीपल्स बस सर्विस कराची की सड़कों पर रवां दवा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर ट्रांसपोर्ट की वज़ीर ख़ारजा को मनसूबे से मुताल्लिक ब्रीफिंग, बस में दी जाने वाली सहूलियात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने बस सर्विस का इफ्तिताह करने के बाद इसमें सफ़र भी किया। पहले मरहले में बसें मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलाई जाएंगी। कराची के लिए 7 रूट्स बनाए गए हैं जिन पर मरहलावार 240 बसें चलाई जाएंगी। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में तीर चल गया। 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सिंध की हुक्मरान जमात म्यूनसिपल कमेटीज़ में 244 नशस्तों के साथ पहले नंबर पर। GDA 22, आज़ाद उम्मीदवार 20, PTI 14 और JUI 7 नशस्तों पर कामयाब। टाउन कमेटीज़ के कुल 694 नशस्तों में से पीपल्स पार्टी को 426 नशस्तों पर कामयाबी के साथ दीगर जमातों पर वाज़े बढ़तरी हासिल। GDA के 65 और 62 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। PTI के 10, JUI के 8 और दीगर जमातों के 12 उम्मीदवार कामयाब। मुख्तलिफ अजला में 946 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। इलेक्शन के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए। 2 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की कामयाबी पर पार्टी को मुबारकबाद। कराची के इंतखाब में गोलियां चली, 2 लोग जाँ बहक हो गए। बैलेट बॉक्स उठा लिए गए। नवाब शाह में प्रिजाइडिंग अफसरों को भी उठा कर ले गए। धांधली होती रही तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। 17 जुलाई को चोर बाजारी और गुंडागर्दी हुई तो खून खराबा होगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मौजूदा सूरत हाल से जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा, मईशत दम तोड़ देगी। BAP कहीं दिखाई नहीं दे रही। ANP को तो पता लग गया, MKM को भी पता लगना चाहिए। 13 रुकनी साजिशी इत्तेहाद हुकूमत में है। इमरान खान की सियासत अदम एतमाद की तहरीक और साजिश से बड़ी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीक़ाकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के अरकान असेंबली को इशाइये पर मदऊ कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बजट मंजूरी से मुताल्लिक़ मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में जेल कॉम्प्लेक्स की 10 साल से तामीर मुकम्मल ना होने का नोटिस। आइंदा माली साल तामीर मुकम्मल करने का हुक्म। मनसूबे के लिए 6 रुकनी जायजा कमेटी कायम। 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। मोटरवे के करीब 90 एकड़ पर मुहित जेल कायम की जाएगी। 2 मंजिला बैरक्स वाली इस जेल में 2000 कैदियों को रखा जाएगा। स्कूल, मसाजिद, ट्रेनिंग सेंटर्स, खेल के मैदान, ICT की अदालतें भी इस जेल कॉम्प्लेक्स मंसूबे में शामिल।
रुपए की कदर में इजाफा, अमरीकी डॉलर की कीमत नीचे आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता 206 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर कम 3 रुपए सस्ता होने के बाद 206 रुपए पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 100 इंडेक्स में 650 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा 41,700 की सतह पर ट्रेड होने लगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल करने का हुक्म। अदालत ने फैसला साबिक काउंसलर अब्दुल करीम लांगू की दरख्वास्त पर दिया। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस कामरान मुल्ला खेल और जस्टिस नज़ीर अहमद लांगू ने की। हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी। लाहौर में बुखार, दर्द, अमराज क़ल्ब, दमा और दिमागी अमराज की अद्वियात नायाब। बुखार और दर्द की दवा मेडिकल स्टोर से गायब। खून को पतला करने वाली दवा भी नहीं मिल रही, मरीज रुल गए। फार्मेसी मालिकान का कहना है बुखार की दवा कंपनी की जानिब से बहुत महदूद मकदार में दी जा रही है। दिमाग के मरीजों के रोजाना इस्तेमाल की दवा भी मार्केट में शॉर्ट हो गई। मिलावटशुदा खुराक, गैर मियारी दवाएं पंजाब की आवाम का मुकद्दर नहीं रहेंगी। हमजा शहबाज की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को अक्टूबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। मंसूबा 3.5 साल से इल्तवा का शिकार था। वज़ीर आला पंजाब ने कहा मशीनरी और आलात की खरीदारी में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी मर्जी से घर छोड़ने के लिए मुनासिब उम्र होना जरूरी है। ये अमर अब भी काबिल तफ्तीश है कि दुआ ज़हरा के घर छोड़ते वक्त उम्र क्या थी। सिटी कोर्ट में दुआ ज़हरा केस में C क्लास चालान पर तहरीरी फैसला जारी। अदालती फैसले के मुताबिक मुकदमे की मजीद तफ्तीश पर सरकारी वकील का कोई एतराज़ सामने नहीं आया। हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए मुद्दई मुकदमे की मजीद तहकीकात की इस्तदा मंजूर की जाती है। अदालत का महकमा सेहत को मुद्दई की दरख्वास्त 7 रोज़ में निपटाने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर मजीद तहकीकात के बाद ज़िम्नी चालान तलब कर लिया। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला। गुजरांवाला की मवेशी मंडी में गुल्लू पहलवान की एंट्री। शानदार जिसामत और खूबसूरत चाल ढाल से हर किसी को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। तगड़े बकरे के दाम भी तगड़े। मालिक ने 6 लाख की डिमांड रख दी। खरीदार बकरे के साथ सेल्फीज बनाने लगे।